ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। विघ्न विनाशक भगवान गौरी पुत्र गणेश जी को कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेवी की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय बंधुओं, मैं उज्जवल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के लंका कांड के नारंत की कथा छिपक के दोहा क्रमांक 12 के आगे से श्री राम कथा का गायन करने जा रहा हूँ। बंधुओं, भक्ति भाव से श्रवण कीजिए और श्री राम कथा का आप आनंद लीजिए। नारांतक लंका तुर दल समेत निरानो, दिग्योजन दल रहो जब, सुनु मुनीस सज्ञान लिखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार नारायण तक तुरंत ही अपने दल सहित लंका के निकट आया। हे ज्ञानी मुनि, जब 40 कोस दल रह गया तब जो कुछ हुआ सो सुनो। यहाँ कृपालु रमेश खरारी, असित जलद समसेन निहारी, प्रभु सर्वज्ञ नीति हित हेतु, सचिव बोली कह रघुकुल रे तो। वहाँ लक्ष्मीपति कृपालु रामचंद्र जी ने काले बादल के समान सेना को आते देखा। यद्यपि प्रभु सर्वज्ञ हैं, तथापि नीति का पालन करने के लिए वे मंत्रियों को बुलाकर बोले, सखा बिलोकों दक्षिण ओरा, गरजत घन आवत नहीं थोरा, उमा राम सब अंतर्यामी, चरित हेतु पूजायस स्वामी। हे सखा, दक्षिण की ओर देखो, बहुत से बादल गरजते हुए आ रहे हैं। हे उमा, श्री रघुनाथ जी अंतर्यामी हैं, किंतु यह बात कौतुक के हेतु स्वामी ने पूछी। राम बचन सुन 10 मुख भ्राता, कह हंस गई प्रभु पद जल जाता। देव देव नहीं दल जलवाहा, आहै नरांतक निश्चर नाहा। श्री राम जी के वचन सुनकर विभीषण हंसकर और प्रभु के चरण कमल पकड़कर बोले, हे स्वामी, यह बादलों का दल नहीं है, वरन राक्षसों का राजा नारांतक है। बेहवावलपुर बसत गुसाई, पठवाते ही 10 कंद बुलाई। आवत धूम केतु चर संगा, करत कोलाहल नाद उतंगा। हे गोसाई, यह बेहवावलपुर में रहता है, इसे रावण ने बुला भेजा है। वह धूमकेतु दूत के साथ अत्यंत कोलाहल और उच्च शब्द करता हुआ आता है। कहीं संग गुणी अनेक प्रभु, गावत हनत निशान। सैन संग चतुरंग कले, डोलत विविध दिशान लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। हे प्रभु, इसके साथ अनेक गुड़ी भी हैं जो गाते और नगाड़े बजाते हैं। वे दुष्ट चतुरंगणी सेना हाथी घोड़े रथ और पैदल लिए चारों दिशाओं में फिरते हैं। उत नारायण तक सेन समेता गयो जहाँ 10 कंध निकेता। सुतई सुरारी मिला पुलकाई कुशल बूझ बैठो हर साई। उधर नारा तक सेना सहित रावण के महल को गया। रावण अपने पुत्र से पुलकित होकर मिला और कुशल पूछकर बड़ी प्रसन्नता से बैठाया। देख नारायण तक की समुदाय 10 मुख 60 सब सोच दुराई। जय विधि हरि लावा जग माता ताहि आदि कृत कृत विख्याता। नारायण तक की सेना और ऐश्वर्य देखकर मूर्ख रावण ने सब सोच भुला दिया। जिस प्रकार से जगत जननी जानकी को वह हर लाया था वह वृतांत आरंभ से सुनाया। कुंभकर्ण घन नाद निपाता कही बिल का यही रावण घाता। पितुमुख मलन नारायण तक देखा बोला खल कब गर्व विशेषा। कुंभकर्ण मेघनाद और अहिरावण का वध कहते हुए वह व्याकुल हो गया। नारायण तक ने पिता का मुख मलिन देखा तो वह दुष्ट बड़े गर्व से बोला। तजौ सकल संशय विबुधारी हरि हो प्रात समर अति भाई। चमू की सबिन छित करता ता धरि हो तापस होत प्रभाता। हे देव शत्रु समस्त संदेह को त्याग दो। मैं प्रातः काल बड़ा भारी युद्ध करूंगा। प्रातः काल होते ही पृथ्वी को बानरों से रहित करके दोनों तपस्वियों को पकड़ लाऊंगा। सुनत 20 बुझ सुत बचन बार बार और लाई। लाग करावन नृत्य जड़े गुड़ी समूह बुलाई। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन मंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। पुत्र के वचन सुनते ही रावण ने उसे बारंबार हृदय से लगाया। वह मूर्ख गुड़ियों को बुलाकर नृत्य कराने लगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं उज्जवल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के लंका कांड के नारायण तक की कथा छिपा के दोहा क्रमांक 14 तक श्री राम कथा का मैंने गायन किया, वाचन किया। बंधुओं, राम कथा के गायन और वाचन में किसी प्रकार कोई जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो तो अपना समझ के क्षमा कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दीजिए। और आगे की कथा सुनने और देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं राम कथा के अगले वीडियो में। आप तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए और प्रेम से आप मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।